मेरे साथ जितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं हैं। इन लोगों की समस्याएं ये है कि जो बिहार सरकार विकास की नाम लेती है, बड़े मंचों से, विधानसभा से मंत्री जो विकास का नाम लेते हैं, वो विकास नहीं है। इनके यहाँ सोलर का पैनल लगाया गया, सोलर का, कि ताकि इन तक बिजली पहुंच सके, लेकिन उसमें भी बड़ा करप्शन हो गया। ये बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई ताकि इन तक पानी पहुंच सके, वो भी पानी इन तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो है कुआं से जाकर पानी लाती हैं, सड़कें नहीं है, वो भी जर्जर व्यवस्था में है। कैसे भी हालत में ये लोग अपने से जाते हैं, किसी का तबीयत खराब होता है तो हम बता रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों की जुबानी आप सुनिए कि इन लोगों के पास समस्या क्या है और कितनी विडंबना है। और इनकी ये जो समस्या है, देश आज़ाद होने के पहले जो समस्याएं थी, वो आज भी 2023 में उपस्थित है इनके बीच में वो समस्याएं। चाची, एक बात बताइए कि ये समस्याएं जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की, ये कब से चली आ रही है और क्या समस्याएं हैं आप लोगों के बीच? अरे हमनी के तो ये ना समस्या बा भैया कि ए जगह हमनी के पानी के बहुत, रोड के पानी के कितना हड़ताल बा कि हमनी के मर जाते हैं। पानी बिना पानी भरत भरत पानी आटत नहीं खे, आदमी झगड़ा कर लेता ना, मेहुला पटका पटकी कर लेता, बर्तन बिखे सब कुछ कि हम भर बांगा तो हम भर बांगा, तो पनिया सगरे रही तो काहे खातिर झगड़ा होई पानी खातिर। आ ए जगह माने किछो हो जा। ये तो पानी की बात आप बता रही हैं, और ये यहाँ से लोगों को अगर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो, महिला की ही बात करते हैं, अगर कोई किन्हीं का बच्चा होने वाला हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या करते हैं आप लोग? जब गर्भवती मेहरारू होता है तो गाड़ी के साधने नहीं खे कि जा आदमी खटिया पर टांग के आ लेके चल, आ नहीं तो चल बीच ही रहता, कुछ हो जाए घटना तो के होता है? भगवान ऊपर लबाना, बचाइया तो बचाइया, नहीं तो दुनिया संसार सरकार प्रकार कोई बात तो कोई आधार एजा नहीं खे दे कि वोट दे के का होई कि पानिए नहीं खे मिलत एक लोटा। जब गाड़िए घोड़ा के रास्ता नहीं खे, आदमी कहाँ ले जइहाँ कहाँ यहाँ, जब झोरा झकड़ में बनैया बेमरिया तब जइहाँ भभुआ तो दवाई हुई। ये राशन मिलता है आप लोगों को समय पे? भैया राशन तो मिलत रहे, बाकी डीलर कागज के यहाँ का कहना राशन मिलते नहीं खे, कहता ना भुला गुल। अच्छा, भुला गई। और आप लोग के जो आपके बच्चे हैं, कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमारे बाल बच्चा बाना 16-17 गो परिवार सब है। अच्छा, पूरा एक ही में कंबाइंड परिवार है आप लोगों का। तो ये लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए? विद्यालय भभुआ आदमी लेके घर द्वार ओ जे पढ़ावता ना आदमी। तो आप लोग पढ़ाने के लिए कैसे लेके जाते हैं बच्चों को? पार पर मोटर लेके जाता नहीं है, बच्चन के हाथ धो के ले जाता नहीं है, पार करता नहीं है, कैसे करता नहीं है, यही तो होता रहता। तो हमने पढ़ाइया लिखाइया आदमी। अच्छा, और मान लीजिए अब आप लोग की बच्चियाँ शादी होंगी, बड़ी होंगी, उनका शादी करना होगा, उसके लिए पैसा कमाना होगा, चाहे जो भी चीज़ें हैं, जो भी चावल दाल रोटी सब्जी लाना हो, तो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं यहाँ के लोग? का करता ना, पैसा लेके आवता ना, तो खेती गृहस्थी करता ना, वही तरह कीनता ना, खाता ना, नहीं खे होत कुछ होता। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? पकड़ लीजिए। और बोलो। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, नहीं तो यहाँ कोई व्यवस्था है, नहीं रोड का व्यवस्था, नहीं लाइन का व्यवस्था। कोई भी यहाँ तर तबीयत खराब हो जाता है तो टांग कर ले जाना पड़ता है। वो तो ये तो चाची लोग बता रही थी किस तरीके की समस्या यहाँ है। पैसा कमाने के लिए हम लोग जाते हैं कहीं बाहर से कुछ पैसा कमा के आते हैं, तो अपना खर्चा करते हैं, अपना शादी ब्याह जो भी अथु है। यहाँ कोई रोजगार सरकार दे नहीं रही है तो हम लोग क्या करें? यहाँ इसके चलते हम लोग जाते हैं देश विदेश, बाहर की दूसरे राज्य में जाके। हाँ, दूसरे राज्य में जाते हैं। सैलरी मिलती है वहाँ पे? अरे कितनी 10,000 12,000 15,000 मिलता है, इससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है। जाते हैं घर, अपना घर द्वार छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, बच्चा बीवी परिवार सब चीज़ छोड़ के। अगर सरकार यहाँ कुछ व्यवस्था देती, कुछ मान लीजिए रोजगार देती, तो आदमी काहे लिए जाता उतना दूर? ये सवाल है। तो देखिए, ये सवाल है कि अगर सरकार यहाँ पे अगर रोजगार देती इन लोगों को, तो दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता। चाचा को जरा सा माइक दीजिएगा, जो पीछे आपके बैठे हैं टोपी लगा के। हाँ चाचा, आप एक बात बताइए, ये जो भी चाची लोग हैं ये बता रही थी कि पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बहुत ये परंपरा जो है आप लोग, ये परंपरा क्या एक समस्या है जिसको हम परंपरा बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि विगत कई दादा परदादा पूर्वज भी आपके इसी तरीके से करते होंगे। तो ये उस समय ये मतलब कि क्या आज़ादी से पहले से चला आ रहा है या आज़ादी के बाद ये परिस्थिति आप लोगों के साथ ऐसे हुई? नहीं, हम लोग के पूर्वज इतना यहाँ झेला है, पूर्वज इतना दर दर में झूला है
ये नया के दुनिया के देख के सब लोग इतना तक जुआ इतना नया पीढ़ी लोग इतना उत्सुक किया कि ये गांव में कुछ तनका रौनक आया। नहीं तो पूर्वज जितना रहे उतना यही में दर दर में उन लोग के सर काउंज नहीं रहे सर, आ वही पर झेलत कैसा दिन बिताया गया। लेकिन ये नया पढ़ल जो जमाना के देखते हुए ये सब लोग किया कि ये कुछ गांव में तनका हमनी के देश के दुनिया जिला के चाहे अगर बगल के सब हवा गूंज गया कि लोग जनता में जागा तो कुछ प्रकोशन आया है। यहाँ हम लोग 3-4 जाति हैं। कौन कौन से जाति हैं? आदिवासी हैं, हरिजन हैं, कुछ लोहार हैं, पिछड़ी जाति हैं। आदिवासी में कौन कौन से हैं? खरवार आते हैं और चीरू, चेरो, धांगर, चेरो, हाँ। सभी लोग आते हैं। 3 जात। अच्छा। इसके बाद हम लोगों का पूरे आदमी को जनसंख्या 5,5253 है। अच्छा, यहाँ पे जनसंख्या जनसंख्या यहाँ आबादी है, मतलब जनसंख्या 5,000 जिंदगियां यहाँ पे जी रही है। अच्छा। लेकिन सरकार से हम लोग सुनते हैं कि 3,000 जनता पर रोड दी जाती है, बिजली दी जाती है, सड़क दी जाती है। लेकिन यहाँ 5-6 हज़ार जनता हम लोग के जब तक से जन्म हुआ, आज़ादी के पहले हम लोग का जन्म नहीं था, लेकिन जन्म होते के बाद आज तक 50 बरस बीत गया, लेकिन आज तक बिजली न मिली, न सड़क मिला, न स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं। यहाँ के लोग जब बीमार होते हैं तो यहाँ से 7 किलोमीटर जाते हैं, चरपाई पर लेकर के, कपार पर लेकर के जाते हैं, तब वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचते हैं भभुआ जिला के अंदर। वहाँ से गाड़ी पकड़ कर तब जाते हैं जिला में। चलिए, और शिक्षा के लिए और भी जाना पड़ता है? शिक्षा यहाँ है, स्कूल है, उत्क्रमी मध्य विद्यालय है। तो यहाँ टीचर आते कैसे होंगे? टीचर आने को यहाँ बहुत समस्या है। महीना में केवल टीचर 15 दिन ड्यूटी देते हैं, यहाँ 15 दिन गायब रहते हैं। तो 15 दिन क्या डेली अप डाउन करते कि यहीं पर रह के 15 दिन करते हैं? यहाँ 2 दिन 3 दिन पर आते हैं, कभी जो गांव के हैं वहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। अच्छा। और यहाँ कमाने की सुविधा हम लोगों का यहाँ कोई नहीं है। सरकार जब यहाँ कुछ है भी, महुआ है, पियार है, पत्ती है, इस पर सरकार सेंचुरी लगा दिया है। मतलब कि जो कमाने का जरिया था पहले जरिया आप लोगों था, का, उस पे सरकार रोक लगा दी है। रोक लगा दी है। तो क्या सरकार रोक लगाई तो क्या सरकार कुछ दे रही है कमाने के लिए? कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। सरकार रोक भी लगा दी, उससे फायदा भी कुछ नहीं है। लेकिन सरकार उस पर रोक लगाकर इस जो अधौरा प्रखंड में जितने लोग हैं उतने लोग को एकदम मचूर कर एकदम समझ ली कि रह दिए कि सरकार की मतलब कोई सुविधा नहीं है सरकार से कि मतलब हम लोग जी पाएँ। जब रोक नहीं था, जब ये लोग आप लोग बेच रहे थे, जब महुआ, प्यार, तेंदुआ पत्ता, गुड़मार, ये सब जो चीजें जो जंगल से आप लोग बेच रहे थे, उससे आप लोग का जीवन हाँ, उस समय सही था। मतलब पहले के लोग नहीं थे। हाँ, पहले के लोग कुछ ठीक थे। हाँ। मतलब यहाँ से पैसा महुआ चुनकर, प्यार चुनकर, प्यार कैसे प्यार तो सुनते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा आ रहा है, 200-250 रुपये केजी आ रहा है। हाँ, प्यार 150-200 रुपया किलो आ रहा है, इस समय बिक रहा है। चिरौंजी 700-800 रुपया किलो है। खेती वही था पहले? हाँ, पहले ये सब आदमी जंगल से बीन के अपन चुन के जियत रहा, लेकिन आज तक तो सब रोक बा, तो कोई जंगल में बीने चुने जात नहीं खे उतना। तो ऐसे आदमी FIR मुकदमा हो जाता है। हाँ, पकड़ लेते हैं लोग सभी लोग, जितने सारे गवर्नमेंट के आदमी है, अधिकारी है, लेकर जाएंगे तो पकड़ लेंगे रोड पर। इसलिए कोई सहारा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आज तक नहीं। हम लोग यहाँ से वोट देने 6 किलोमीटर जाते हैं नीचे उतर के। अच्छा। 5,000 जनता यहाँ से जाता है नीचे, तब वोट मारता है। तो क्यों इतना दूर वोट मारने जाते हैं? हमारे यहाँ मिलता कुछ है नहीं? मिलता कुछ नहीं है। यहाँ एक सांसद, मंत्री, विधायक, आज से आज़ादी से कितने बरस लोग जीतते जा रहे हैं, वोट लेते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सांसद कौन है आप लोग के पता है? इस समय सांसद इस समय छेदी पासवान है। अच्छा। तो छेदी पासवान कभी आए हैं आपके गांव में? कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं आते हैं। लेकिन वोट देने आप जाते हैं? हाँ, वोट देने। लेकिन तो ये मतलब मूर्खता किसकी है? वोट आप देते हैं, विकास आप तक आता नहीं है। हाँ,
तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को भी तो जागरूक होना होगा ना कि वोट देने से पहले एक नेता मंत्री से बॉन्ड बना लीजिए कि भाई हमारे लिए ये विकास है, आज पेपर लगाइए, अरे पेपर लोग बनाइए। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, उस समय आकर बोलने वाले लोग तो देखिए आज के डेट में लोग वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। ये सही चीज है, लेकिन उसके पहले आप एक कोर्ट का कागज लेकर उस पर बनाइए कि भैया पहले देखिए पहले कीजिए तब वोट देंगे। समस्या यह है कि यहाँ 4-5 जाति हैं। लोग आते हैं, कुछ गुमराह बनाकर कुछ उनको फोड़ लेते हैं, कुछ इनको फोड़ लेते हैं। तो जहाँ 6000 जनसंख्या है, तहाँ अगर 5 लोग के फोड़ लिए तो 5 लोग अपना मीटिंग बना लिए तो 50 लोग के फोड़ दिए। इसलिए ऐसे ऐसे करके हम लोग वोट दे देते हैं। अच्छा। इसके बाद वोट लेने के बाद वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वोट मत दिया जो यहाँ आते हैं, मान लीजिए वोट अगर हम लोग नहीं देने जाएंगे तो वो लोग अतु करते हैं कि सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगा, वोट नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं दीजिएगा तो मजबूरी में हम लोग क्या करें, मजबूरी में तो देना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या दीजिए तो बाबा, क्या बोल रहे हैं बाबा? हम कह रहा है वही बात बोलता तो नहीं बात है बोला तो एक आध दो बात बोल रहे हमनी के काबल बोले। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? किस जाति से? जी किस जाति से हैं आप? हम वही रहे जादव। अच्छा, जादव जी हैं आप? हम खरवार हैं आप? हम जादव हैं। जादव हैं आप? जादव। आप कौन सी जाति से हैं? खरवार हैं आप? यादव जी हैं। और आप? खरवार हैं। तो देखिए यहाँ पे यादव भी हैं, खरवार भी हैं। यहाँ जो एक और आदिवासी लोग की जाति है वो लोग नहीं है यहाँ पे। आप भी यादव हैं? नहीं, हम खरवार हैं। खरवार हैं जी। तो देखिए ये खरवार और यादव और कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, हरिजन है। अच्छा, तो जो भी प्रजातियां रहती हैं यहाँ पे, जातियां जो भी हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया है बखूबी से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो नेता कौन है जो इनको डराते हैं, इनको धमकाते हैं, जो इनको झूठा वादा देकर जाते हैं, जो इनको वादा करते हैं कि आप वोट दीजिएगा तो हम विकास करेंगे, अगर वोट नहीं दीजिएगा तो विकास आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में इनको मूर्ख बनाते हैं, इन महिलाओं को मूर्ख बनाते हैं, इन चाची को मूर्ख बनाते हैं और इन लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और मेरे साथ में देखिए ये भाई है, जवान है, ये चाचा है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, माने सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये बता रहे हैं अपनी विडम्बना, अपनी कहानी कि आज़ादी से पहले भी हम इसी तरीके से और आज भी हम इसी तरीके से जी रहे हैं, हम तक विकास नहीं है। कई माइल दूर यानी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो भी हम पैसे के अभाव में हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर हम कैसे जाएंगे और किस बदहाली में जाते हैं वो भी इन्होंने बताया है। तो आपने सुना है। और इस क्षेत्र के माननीय सांसद छेदी पासवान, आप इन्हीं के वोटों से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और सदन में बैठते हैं सिर्फ इसके वजह से क्योंकि इन्होंने आपको वोट दिया है। अगर आपको वोट नहीं देते तो आप भी अपने घर में बैठे होते चुपचाप। इतनी जो फैसिलिटी वीवीआईपी वाली जो मिलती है ना, वो आपको नहीं मिलती। लेकिन जब आपको वीवीआईपी वाली फैसिलिटी मिलती है तो क्या इनको गुड वाली फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कुछ तो मिलना चाहिए इनको। जब आपको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा, बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, सब चीज़ लेके घूम रहे हैं, तो भाई इन तक तो कुछ पहुंचाइए, क्योंकि इन्हीं के बदौलत तो आप गए हैं ना, सारा कुछ मिल रहा है। जो इतनी महंगा अफोर्ड गाड़ी आप कर पा रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, जाने के लिए फ्लाइट में फ्री टिकट मिल रहा है, तो इनके बदौलत से तो मिल रहा है ना सारे सांसद को, सारे विधायकों को। तो इन लोग तक विधायक क्यों नहीं पहुँचाते हैं, ये मेरा सवाल है। और जनता अब जागरूक हो रही है। इनकी समस्याएं इतनी है कि आंखें नम हो जाएगी, आपके अंदर की आत्मा तक रो देंगी कि इसी बाल्टी के सहारे कुएं से चाची लोग पानी भरती है। सड़क भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, जिसका झूठा वादा करके लोग चले गए यहाँ से। फर्जी सोलर लगा के चले गए और आज के डेट में वो सोलर खराब पड़ा हुआ है इन लोगों के बीच में। तो सोचिए, और सोचने की ज़रूरत है। और मेरा एक प्रयास था कि मैं इन सब की जो कहानी है वो मैं सरकार के सामने अपने चैनल के माध्यम से रखूं, अपने माध्यम से रखूं, ताकि सरकार देख सके कि इनकी क्या कुछ परेशानियां और क्या समस्याएं हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा ये प्रयास कैसा रहा। बाकी जय हिंद।